हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यस बैंक के एफपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये एफपीओ क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम सभी ने आईपीओ के बारे में सुना होगा। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जो कंपनी शेयर मार्केट में नई है वो कंपनी आईपीओ के जरिए स्टॉक मार्केट में आती है और इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स देकर पैसा जुटाती है। और जो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है वो कंपनी एफपीओ के मदद से पैसा जुटाती है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो आप यस बैंक के एफपीओ के बारे में देखते हो तो आपको यह पता चलेगा कि इस एफपीओ को लॉट साइज को 1000 इक्विटी शेयर्स का फिक्स किया गया है। जैसे हमें पता है कि आईपीओ अप्लाई करते समय आप 1 या 2 शेयर्स नहीं ले सकते, आपको फिक्स किए गए लॉट्स के हिसाब से ही अप्लाई करना पड़ता है। उसी तरह एफपीओ में भी आपको इन्होंने फिक्स किए हुए लॉट साइज में ही अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप 1 लॉट के लिए एफपीओ अप्लाई करते हो तो इसका यह मतलब है कि आप 1000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसी प्रकार 2 लॉट्स का मतलब यह है कि आप 2000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने यह देखा होगा कि मिनिमम 12 रुपये और मैक्सिमम 13 रुपये इस प्राइस बैंड में रखने का फिक्स किया है। तो करंट रेट आप यस बैंक का देखते हो तो वो 25 रुपये के करीब है, लेकिन ये लोग एफपीओ के मदद से मिनिमम 12 रुपये और मैक्सिमम 13 रुपये ये प्राइस बैंड में सेल करने का फिक्स किया है। और यस बैंक ने उनके एम्प्लॉयज़ के लिए एफपीओ में 1 रुपीज़ डिस्काउंटेड भी देने का ऐलान किया है। आपने ये सब आईपीओ अप्लाई करते समय भी देखा होगा। एक होता है मिनिमम प्राइस और दूसरा होता है मैक्सिमम प्राइस। और जब आप आईपीओ को अप्लाई करते समय मैक्सिमम प्राइस सिलेक्ट करते हो तो आपको ज़्यादा चांस होता है आईपीओ लगने के। सेम यही कॉन्सेप्ट एफपीओ में भी अप्लाई होता है। आपको यह सवाल आया होगा कि यस बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे करीब 55% डिस्काउंट में यस बैंक एफपीओ के मदद से क्यों अपना शेयर बेचना चाह रही है, ये हम जानते हैं। यस बैंक के करंट सिचुएशंस देखते हुए आपने यह देखा होगा कि रिसेंटली यस बैंक में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और करंटली यस बैंक के फाइनेंशियल कंडीशंस भी थोड़ी क्रिटिकल ही है। आरबीआई बैंक्स को जो नॉर्म्स मेंटेन करने को कहती है वो नॉर्म्स यस बैंक मेंटेन करने के सिचुएशन में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। रिसेंटली यस बैंक अपने बॉन्ड होल्डर्स को जो इंटरेस्ट देना होता है वो भी देने की स्थिति में नहीं नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में हमारे पास जब सफिशिएंट पैसा होगा तभी हम ये इंटरेस्ट पे कर सकेंगे, ऐसा यस बैंक ने अनाउंस किया था। इन सब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यस बैंक एफपीओ के मदद से पैसा जुटा रही है और करंट प्राइस से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देकर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके एफपीओ के मदद से पैसा जुटाने का शायद यस बैंक सोच रही होगी। लेकिन इस एफपीओ के प्राइस बैंड को देखते हुए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग और नेगेटिव लग रहा है। इस प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।